हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। महाराज की बहन की महाराज वहां तो आप बताओ था लिख करके आया है महाराज मैंने देखा तुम्हारे यही ऐसे करके सुनाओ। यार बहुत खतरनाक है लगे हमारे को चिल्ल है श्री श्री 108 श्री राजश्री क्या राशि? हाँ राजश्री ने बोली क्या श्री गणेश नामा बहुत अच्छी बात। फिर और क्या लिखा है? भोला इधर आओ। तो राज दरबार का डेढ़ीवान है। अच्छा, समझ में आ जाएगा। इधर आओ। आइए भोला। अरे सही पढ़ के बता दो ताकि हमारी जो राज दरबार में ये हमारी आम प्रजा बैठी हुई है सबको समझ में आ जाए कि स्टीफने में क्या लिख करके आया है। महाराज इसमें लिखा है श्री श्री 108 श्री। हाँ हाँ, और शिव में सबने निवेदन है बहुत अच्छी बात कि मैं गढ़बूंदी शहर हाँ हाँ ये टिपना भेज रहा हूँ। कहाँ का लिखा है? हाँ हाँ लिखा लिखा है। और शाहनगर के महाराज ठाकुर ध्यान सिंह को मेरा सादर नमस्कार स्वीकार हो। मैंने सुना है कि आपका छोटा भाई पढ़ लिख कर होशियार हो गया है। उनकी सगाई के लिए ये टिपना स्वीकार किया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भोला जी महाराज, तुमको भी खुशी है इस बात की? तो महाराज हमारे छोटे भाई हरदौल के विवाह का टिपना आ चुका है। खुशी है लेकिन महाराज कम है। क्यों? क्योंकि आपका भाई और मैं दोनों एक साथ में खेलते हैं, एक साथ में सोते हैं, एक साथ में खाते पीते हैं। तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो आपकी भाई की शादी हो जाएगी और मैं रणुआ फिर हूँ। नहीं, हाँ हम आपकी भी सगाई करवाएंगे। वही बिटिया साथी। क्या रे, क्या कहा? गड़बड़ होगा महाराज। इसी तरह गड़बड़ होगा महाराज, गड़बड़ होगा। क्या हो गया? महाराज 8 दिन होगी फिर मैं पे बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा टांगा खुल गई। सुनो, हाँ महाराज। इस समय जानते हो आपको क्या करना है और क्या करना होगा? महाराज जैसे आप आज्ञा करेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। आपको तो खुशी है इस बात की? बहुत खुशी है महाराज। तो आप सीधे राजमहलों में चले जाइए हमारे महारानी के पास। महारानी जी के पास? हाँ हाँ। क्या कहूंगा मैं? और जाकर के ये कह देना कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किए। शायद भूल जाओ महाराज। नहीं भूलोगे कैसे? और यह राज दरबार की जैसे अगर तूने महारानी से कोई ऐसी वैसी विदाउट बात किया और महारानी ने जरा से बताया तो जानता जहां से आया वहीं भेज दूंगा। शायद तो महारानी मुझे अकेले में कुछ बोला नहीं। वो बहुत अच्छी बात। अच्छा मैं जा रहा हूँ महारानी के पास। जाइए। उनसे कहूंगा कि महारानी जुई। क्या क्या? जाऊंगा महलों में, हाँ हाँ, आवाज मारूंगा कि महारानी जुई। महारानी जी। वह तो कर महारानी जी। हाँ तो ऐसा कहना जाओ और महारानी को वहां प्रणाम भी कर लेना। महारानी मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। महारानी के पाँव में छू ले हूँ, महारानी के पाँव में छू ले हूँ और महारानी की चूमी ले लूँ।
कितना बेवकूफ है रे, इतना बेवकूफ है। अरे वो हमारी माँ के समान है। हाँ हाँ वो जानते हैं। शायद मैं चरण छो और महारानी जी हमारे चूमी ले लगी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। पैर के मारे ठीक है। और शायद मोरो मन करे तो वहाँ चूमी ले लो। तो फिर महारानी आपको वहीं ठीक कर दे, जाइए। मुँह लागे खराब है। बताओ जो है राजा महाराजा के घर आए, आएंगे घर में घुसा तो बेकार है, तो मैं न हो फाटका से चिल्लाओ, पता नहीं अकेले हैं महारानी जी घर में, कहूँ तो न हूँ कहूँ तो न हुआ, नहाती हूँ जो ऐसे परी बैठी हूँ। महारानी चंपा जी के चरणों में ये दास भोला का प्राण स्वीकार हो। अरे भोला, महारानी के चरण में दास का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहो मेरे लाल। भोला जी महारानी जी, आज तो बहुत दिनों के बाद राजमहलों में आए हूँ। महारानी जी हाँ। मैं तो चौथे फाटक में मेरी ड्यूटी है। अच्छा, आज मुझे महाराज ने आदेश किया कि तुम हमारे महलों में चले जाओ और महारानी चंपा जी को राज दरबार में पेश किया जाए, शीघ्र बुलाया है। महाराज का बुलावा मेरे लिए, चलो चला जाए महाराज के पास। चलिए महारानी। कहाँ सोचती हो महारानी, चलो चली भैया। महाराज तो सास क्या पुर्रा पुर्रा हुए और महारानी धरी एकदम से गोला इंदा। अरे भोला, कोई गरीब घर के नहीं है हम गरीब घर के कोई राजा महाराजा ने करी, राजमहलों की रानी है। कहे तुम खोवा खोवा खाती हो क्या? क्यों नहीं? इन्हें झोरी रोटी खाती हो लागत है। नहीं, उनको इतना काम पड़ता है, काम के मारे टेंशन रहता है उनको। इकाऊ जो है आटा मशीन झींकती है, कलुआ झींकती। अरे तुम जानते हो राज दरबार में बैठते हैं। अच्छा हाँ, राज दरबार संभालते हो। तो महारानी हो राज दरबार में कब घंटिया खो जाएंगे पड़ो थे? नहीं, कुछ काम तो पड़ता है। बैठे तो रहा थी, बैठा रहिए। अरे चलो चलिए चलो चलो चला जाए। महाराज के चौड़ा में चंपा दासी का प्राण स्वीकार हो। महाराज आयुष्मान भवा महारानी, जीती रहो, जगती रहो, आबाद रहो। जागती रहो, भागती रहो। और महाराज आप आसन में घर करिए और मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। कितने दिनों के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपने पति की सेवा करूं और ये दिन बड़े हर्षे के बाद मुझे मिला है। महाराज महाराज और तुम ही मेरी मनोरथ और तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मनोरथ और तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही
ने मुझे बुलाया राज दरबार में, और मैं सोच रही थी कि आज तक मुझे राज दरबार में ही बुलाया गया और ऐसी कोई सी बात पड़ गई महाराज। सुनिएगा महाराज आप, और स्वामी जी के महाराज, और ये स्वामी जी के और चरणों में है, और ये दासी का जानना चाहूंगी। ठीक है, आप जानना चाहती हैं? अवश्य महाराज। तो फिर सुनो। अरे खतियारा महारानी, कहिए। मैंने आपको इसीलिए बुलवाया है कि इस समय हमारा छोटा भाई हरदौल पढ़ लिख कर योग्य हो चुका है, गुरु जी के पाठशाला से विद्या का अध्ययन भी कर चुका है। सच बात है महाराज। इसलिए ये बूंदी कर नरेश महाराज धिराज छोटे भाई हरदौल के विवाह का टिपना भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें राजमहलों से इस राज सेवक के द्वारा राज दरबार में बुलवाया है। कहो आपकी क्या सलाह है? महाराज, मैं तो कब से सोच रही हूँ कि मेरे देवर जब सयाने हो चुके हैं अब शादी कर देना चाहिए, क्योंकि प्रजा के लोग, हमारे राज के लोग कहते हैं कि हरदौल सयाना हो गया है, क्या शादी ब्याह नहीं करेंगे? हाँ बस इसीलिए तुम्हें आपको इसी खत को और लाला और अपने छोटे भाई हरदौल के विवाह की ये टिपना स्वीकार करो। अरे बात और सुन लो। कहिए महाराज। किसान खान नगर के छोटे छोटे बच्चों के मुख से ये भी सुनता हूँ। कौन सी बात? हरदौल ब्रह्मचारी और भक्ति में लीन रहता है, क्या ये सच बात है? नहीं महाराज, आप जानते हैं कि वो देवर नहीं पुत्र के समान पाला है और बड़े लाड़ प्यार से मैंने पाला है। नादानी में कह गया होगा, जब शादी हो जाएगी और नई नाबेली दुल्हन घर में आ जाएगी तो खुद समझदार हो जाएगी। ये हमारा परम कर्तव्य है। और आगे हमारे आदरणीय श्री नत्थू प्रसाद वर्मा जी जो ग्राम राजा से ही 11 रुपए का पुरस्कार महाराज ठाकुर जुझार सिंह और महारानी चंपा के काम में खुशो करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हमारे छोटे भाई हरदौल का विवाह हो जाएगा। हाँ महाराज। और आपकी छोटी बहू देवरानी बन के आएगी। हाँ महाराज। तो इस अच्छा के आंगन में बहार ही बहार छा जाएगी। प्रिय, सही कह रहे हैं आप महाराज। इसलिए आप तत्काल हरदौल के विवाह की तैयारी करो और मैं कुछ कार्य के लिए चल रहा हूँ।
जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसे समझा बुझाकर बहुत जल्दी विवाह की तैयारी करो हरदौल की। कोई बात नहीं महाराज। एक हो रहा तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ महारानी जी। हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। जी हाँ महारानी, मालूम है कुछ? बिल्कुल मालूम है महाराज। देखिए मेरी देवरानी आने वाली है अब, क्या बात कर रही हैं? क्योंकि मेरे देवर की सगाई होने वाली ये है। तो बड़ी खुशी की बात है महारानी जी। और जानते हो जब किसी घर में शादी ब्याह होते हैं जी जी जी, तो वहाँ मांगलिक गीत होते हैं। बिल्कुल होते हैं महारानी जी। सोच रही हूँ कि मैं भी गाऊं। वो तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भोला, मुझे कहा गया है अरे मैं मारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, अरे मैं मारी जाऊं साजना, आज भला मैं तुम्हारी जाऊं साजना, आज भला मैं तुम्हारी जाऊं साजना, आज भला।
कहाँ चले गया भोला? भोला तुम चले जाओ हमारे लाला जी के पास। मैं चला जाऊँ आपके देवर जी के पास। देवर यदि लाला हरदौल जी के पास? हाँ। और इसे कहना, क्या कहना है आप आदेश करें कि आपकी माता समान भाभी आपको शीघ्र राज महल में बुलवाए। ठीक है महारानी जी। हाँ जाओ भोला। अभी भी गया छोटे भैया हरदौल जी के पास। छोटे भैया हरदौल, ये तो मैं भी सुना हूं कि हरदौल दिन भर भजन में विलीन रहता है। छोटे भैया हरदौल, आप जहां कहीं भी जिस बाग जिस बगीचे में या जिस महल में आप भगवान का भजन करते हो, आपकी माता समान भाभी ने आपको शीघ्र महलों में याद किया है। और मन लगा मोर यार और फकीरी में, और फकीरी में मन लगा मोर यार। भला बुरा सब की सुनोगी जय, भला बुरा सब की सुनोगी जय, भला बुरा सब की सुनोगी कहा गया जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख आयो में राम भजन में। राम भजन वो नहीं लागो मोर राम फकीर हरिओम।
आपने हमें बुलाया? छोटे भैया हरदौल, आवाज लगाई आपने? आवाज लगाई। आपकी माता समान भाभी महारानी चंपा जी ने आपको शीघ्र बुलवाया है। क्या कहा? मेरी माँ समान भाभी ने मुझे बुलाया है? जी हाँ भैया। चलिए राजसेवक, यदि मेरी माँ समान भाभी ने अपने पुत्र हरदौल को बुलाया है, जी मैं चलने के लिए साहस तैयार हूँ। बिल्कुल चलना है भैया। चले भैया, चलिए आओ चलते माता। भाभी जी के चरणों में इस पुत्र हरदौल का प्रणाम स्वीकार हो। खुशी रहो लाला। पर भाभी जी, जानना चाहूंगा किसने याद किया अपने पुत्र को? जरूर बताऊंगी लाला मैं। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। और जो बात मैं कहने जा रही हूँ आपसे, अच्छा कहिए। हो सकता है उस बात से आप विचलित हैं। वो कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा भाभी माँ। हाँ इसलिए तो बता रही हूँ आपसे। अरे सगाई वाले कमर, आप समझ रहे हैं क्या? अरे सगाई, अरे वाले कमर, सगाई वाले कमर, अरे रोटी यहाँ आते हैं तो अरे विवाहे, आप सुन रहे हैं दादा? अरे विवाहे, अरे आप कहो, अरे हम खुशी मना। और मनाओ आप खुशी। अच्छी बात है लाला। मेरी भाभी माँ। हाँ हाँ। और ये मनाओ आप खुशी, खुशी हम नहीं मनाते। ये मनाओ खुशी और हम नहीं मनाते हैं। ऐसी बात है। और वो सगाई वालों को आने दो घर। इसका मतलब तुम्हें कोई खुशी नहीं है? नहीं भाभी माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तक इसके पहले आपने ऐसी बात कभी नहीं मुझसे किया। मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ लाला। अच्छा हाँ सुनिएगा आप। कि बहुआ जाओगी तब तो खुशी मनाओगे। अरे देवर, ये लाला। कहिए भाभी माँ। अरे देवर, अरे ये मन में न भूले, अरे भूले नहीं समा। कि भाभी सच मानो और सच सुनाओगा। कोई बात पर नहीं। शादी, ये शादी अपनी में
भैया मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। क्या भैया? आपकी भाभी माँ हाँ हाँ आपकी सगाई के लिए हाँ। आपको मना बता रही है। क्यों नहीं? आज के डेट में हाँ। शादी विवाह के लिए अच्छा आदमी तरसते हैं कि यार मेरी भी सगाई हो जाए। तुम्हें पता नहीं है शादी में कितना आराम है, क्या क्या मिलता है। क्या होता है भैया? शादी में जिसकी शादी हो गई उनसे पूछो, शादी में अमली के चटनी अरहरी के दाल मिला थी, और शादी हाँ हाँ। का चाहे जत्ती का दसा ले और चाहे जत्ती का ओढ़ ले। नहीं भैया देखिए, कहे तुम्हें कुछ कमी होगी क्या? नहीं भैया। तो यार शादी करा ले, मैं बजरंग बली न बनमो भाई। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, वो आज भी मुझे याद है। देखो आपके भैया क्या सोचते हैं? आप तो जानते हैं कि आपके भैया की कोई संतान नहीं है, और आने वाली पीढ़ी में इस राज्य का कारभार कौन संभालेगा? तो वो चाहते हैं कि आपकी सगाई हो जाए, शायद आपके औलाद पैदा हो जाए, तो कम से कम इस राज्य का उत्तराधिकारी तो बन जाए। इसलिए आप शादी करवा ले भैया। पर भैया देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो सुख चाहो राम भजन में, पर वो नहीं मौज अमीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में। अरे यार भैया कहो यार, जब मैं कहा तो शादी करवा ले, अब भजन भी होता जाएगा और विवाह भी करवा लो। तो शादी करवा ले क्या? तो केवल शादी भी करवा ले, अच्छा। बाकी हम है ना, कैसे चिंता कर रहा। अरे नहीं भैया, इस माया की जाल में ये हरदौर नहीं फंसना चाहता, तभी तो कह रहा हूँ। मेरी भाभी माँ, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो गया आज हमारी भाभी माँ को। यही भाभी माँ और बात तुमने कही और मैंने मान ली, सच अपनी रचाओगे तुम, ब्रह्मचारी सता दो और ये कहना कठिन, ब्याह किए बिना मान चाहोगे तो क्या जगर के ये 11 रुपए का पुरस्कार भेज रहे हैं। आप मंच में देख रहे हैं, इस समय जो हरदौल का काम कर रहे हैं वे हैं हमारे भाई साहब लखन भाई, जो मछरिया से चल करके आपकी सेवा कर रहे हैं, और जो महारानी चंपा का काम कर रहे हैं वे हैं हमारे सुरेंद्र डांसर ग्राम सिंहपुर। 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। और भाभी जी दिल लगी तो, कि भाभी जी दिल लगी तो, और रही हो समझ इस बात छोटी जगह पर न लावेंगे हम, है इरादा हमारा और सदा के लिए
अपने से जो और मस्करी जो करो, ये पास हरगिज तुम्हारे ना आवेंगे हम। और यह कि हमारे अरविंद भाई साहब जो चिरगोना भैया के लड़का है, 200 की नोट में 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। राठा निवासी है। बहुत बहुत सा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लाला, आप मुझसे रुकने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। ये मेरी अगर प्रतिज्ञा है, मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा। देखिए लाला, अपनी शादी नहीं कराऊंगा। ब्रह्मचारी रहना कोई आसान बात ना, कोई बच्चों का खेल है लाला। हाँ हाँ भाभी माँ, एक बार मेरा कहना मान लो लाला। क्या कहना चाह रहे लाला? कहिए भाभी माँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, और देवर नहीं पुत्र मानती हूँ तुमको मैं, और पुत्र के समान मैंने तुम्हें पाला है। क्या है? अरे आप सुंदरी, अच्छा, और जान लीजिए क्या कह रही है? आज मेरा एक बार कहना मान लो। मैं आपसे विनती करती हूँ लाला। भाभी माँ, आप नहीं, मैं आपसे विनय करता हूँ बार बार। दिल चीज क्या है? अरे आप मेरी और जान लीजिए। क्या बस एक बार की बात है ना, बस एक बार मेरा कहा, अरे बस एक बार और मेरा कहा मान लीजिए। और मुझको न फांसिए मेरी माँ, अच्छा, मुझको न फांसिए मेरी माँ, और माया की जाल में, माया के जाल में सभी को फंसता है लाला, और माया की जाल में बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुमसे कभी बात न करूंगी लाला। नहीं भाभी माँ। हाँ, ये आप क्या कह रही? भैया ये बोला। अरे यार, भाभी माँ की बात को समझो, गहराई से समझो। कहाँ की बात हो रही है? कहाँ की बात हो रही है बोला? मैं समझ नहीं पा रहा, आप ही बताओ। ठंडी की बात हो रही है। ठंडी? कैसी ठंडी? अकेले ठंडी नहीं कटती। अच्छा, शादी हो जाएगी कुछ दिन के बाद देख, बहुआ लाला ये होई। भैया बोला कहे हाँ, कहते केला के जरूर पीली ना का? नहीं बोला। नसबंदी करा ली ना? नहीं नहीं। तो जब मत आ तो शादी करवा ले, और बाकी चिंता न कर, बाकी हम लोग रहा।
नहीं बोला। भैया तुम्हारे बहुत खराब है। हाँ समझ ले, बहुत गुस्सा है उनको। मैं समझ नहीं पा रहा अपनी भाभी माँ को। आज मेरी भाभी माँ को क्या हो गया? और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, और ये प्यारी प्यारी है और न्यारी न्यारी है वो माँ। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, जगह का पर तू फुलवारी है, तू फुलवारी है। मुझसे ज्यादा नाराज हो गई। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बड़े भैया से कर दूं।